क्योंकि तो बाइबल में लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ रहोगे, इसकी संगति करोगे, तो तुम्हें दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा। हमारा यीशु मसीह ने दुख का सामना किया और जाकर पिता की महिमा में प्रवेश कर लिया, दुख उठा उठा के परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर लिया। वैसे ही अगर आप दुख उठा उठा के परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करोगे तो परमेश्वर के दाहिनी तरफ जाके अभी बैठ जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुख उठाना, क्लेश सहना, मुसीबतें सहना, ये हमारे लिए सुहाना है। कभी भी किसी के जीवन में दुख, समस्या, प्रॉब्लम्स आए तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जीवन की बात उठाओगे तो 4 साल तक, 6 साल तक मैं इतना दुख उठाया, इतनी प्रार्थना को लेकर, इस सभा को लेकर, आज वो दुख कहाँ चला गया? परमेश्वर ने पल भर में खत्म कर दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ रहोगे, आपके जीवन में सताव आ सकता है, समस्या आ सकती है, लोग आपको मुसीबत में डालेंगे, आपके ऊपर तरह तरह की जो नेगेटिव बातें उठाएंगे। लेकिन अगर क्लेश सहोगे, दुख सहोगे, आगे चल के आप सुख पाओगे। हालेलुया। ये आपके लिए सुहाना है। दुख उठाना आपके लिए क्या है? एक सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाया तो धीरज धरो, तो इसमें क्या बड़ाई। पर यदि भला काम करके तुम दुख उठाते तो धीरज धरते रहो। हालेलुया। तो बुरे काम करके अगर मार खा रहा तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो अच्छे काम करके उसको मार खाया तो परमेश्वर देखता है, उसके हाथ में न्याय सब हो। हालेलुया। और तुम इसी लिए बुलाए भी गए हो। हालेलुया। क्योंकि मन मारा खाए बदे बुलाया तो हम काहे से पूजा करें। लेकिन प्रभु ने कहा कि जैसे मुझे भी दुख उठाना पड़ा वैसे तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम इसीलिए ही बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हम मसीह से सीखेंगे। हम किससे सीखेंगे? क्योंकि मसीह हमारा है, मसीह मुझ में है और हम मसीह में है। और जब मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाना अनिवार्य। हालेलुया। हम मसीह के लिए दुख उठाएंगे, मसीह के लिए हम सताए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, कि हमारे लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें मसीह से सीखना है, मसीह के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। न तो उसने कोई पाप किया, नहीं उसने कोई मुंह से कोई छल की बात निकाली। क्या यीशु मसीह ने किसी को गाली सुनकर गाली दिया? तो आप क्यों गाली देते हो? कितने लोग गाली देते? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ ऊपर को। जितने लोग गाली देते हो, गाली देते हो। क्या यीशु मसीह ने गाली दिया? नहीं। उसने मार सहा, ताड़ना सही, लेकिन फिर भी उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। तो आपको भी कुछ भी नहीं कहना। हालेलुया। आपने मुख से किसी को गाली ही नहीं देना, क्योंकि उसने गाली सुनकर किसी को धमकी नहीं दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। न उसने कोई पाप किया, न उसने कोई पाप किया, नहीं उसने कोई अपने मुख से कोई छल की बात। हालेलुया, हालेलुया। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यहाँ तो लोग एक गाली बर्दाश्त न कर पाए। रुक रुक, लड़का गलती कर दिले, तू मरले हमरा लड़का के हम तो तू हमार तो लड़का एक डंडा मरल, हम जाके 2 डंडा मार के। अच्छा बोले हम ना मार ले तो चैन से ना बैठा। हालेलुया। बदला पे बदला लोग लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सच्चे खुदा के हाथ में अपना न्याय नहीं सौंप रहे, तो आपका न्याय वो नहीं करेगा। बाइबल लिखा बदला लेना मेरा काम। किसका काम है? बदला लेना मेरा काम, तेरा काम नहीं है। तू केवल प्रार्थना कर, क्षमा कर, मैं बदला लूंगा। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बता रहा हूँ आत्मिक गुरु का। हालेलुया। जब ब्रदर जी प्रार्थना शुरू किए तो उनके कुछ गांव के लोगों ने क्या किया मालूम है? उनको बुरा भला कहकर उन्हें कोसने लगे। बोले मर्दवा ने ठिका है तो चुप मार के पूजा करे, चाहे घरे में तो रोज यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया करे।
दिमाग खराब करके रखते थे। हालेलुया, हालेलुया। एक को ज्ञान है प्रभु के बारे में, एक को ज्ञान नहीं। लेकिन जिस दिन वो ज्ञान हो जाएगा वो आपको बुरा कहना नहीं उसको पड़ेगा। वो भाई माफी मांग रहे, जब जब वो रास्ते मिलता बोलता भैया नमस्कार, अब सलामी ठोक के खुदा के हाथ में सौंप, वो न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम, तेरा काम नहीं। इसलिए आपको कोई बुरा कहे आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, केवल आप प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। और आप ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको खींच के लाए, वह एक दिन आपके सामने बैठ के प्रार्थना करते दिखाई देना चाहिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए वह मुंह से छल की बात नहीं निकाली, वह गाली सुनकर नहीं गाली देता था, अपने दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था, पर अपने सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही अपने पापों अपने देह पर क्या किया, उठा लिया। अब हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए उसने क्या किया, शरीर पे अपने क्या किया, जो क्रूस उठाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिससे हम पापों के लिए मरकर एक धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने सच्चे प्राण के रखवाले के पास, अध्यक्ष के पास लौट आए हो। किसके पास लौट आए हो, सच्चे प्राण के रखवाले के पास तुम लौट आए हो। अब तुम्हारे प्राण के रखवाले कौन करेगा, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे वचन पढ़ते हैं, देखते हैं पति और पत्नी। हालेलुया। पति और पत्नी, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ वचन पढ़ो। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो, पूरा वचन पढ़ो इसको। जो वचन को न मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, हाँ, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, हाँ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, हाँ, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, हाँ, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, हाँ, और उसे स्वामी कहती थी। हाँ, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। उसकी बेटियां ठहरोगी। आगे वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अब पति की बारी आ गई। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, हाँ, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के क्या करो, अधीन रहो। ऐसा कहाँ हो रहा, पति के अपने खुदा बस में कहले हैं। लुका खजार कि पूर्व काल की स्त्रियां अपने पति के क्या थी, और आज के आदमी किसके अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। आज के डेट तो लोग अपने पत्नी के बस में हो गए। पत्नी उनके बस में थोड़ी है, किसके बस में है, पति उसके बस में हो गया है, और पत्नी जो चाहती वो करा लेती है। हमारे बस की बात तो नहीं भैया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने अपने पति की क्या रहो, इसीलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसा हो वो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के रंग बिरंगे कपड़े पहनना,
वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व, नर्मता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, अविनाशी सजावट, हालेलुया, से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य क्या है? हालेलुया। श्रृंगार करना, बाल गुथना, अच्छे कपड़े पहनना, सोने के छल्ले पहनना, ये क्या है? एक परमेश्वर की नजर में क्या है? मूल्य वाह, हालेलुया। लेकिन जो दूसरे विभाग में चले जाएंगे, इसी को थोड़ा हट के बोले नहीं नहीं ये नहीं करने का, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा श्रृंगार करना, बाल गुथना, ये परमेश्वर की नजर में क्या है? एक मूल्यवान, हालेलुया। परमेश्वर को आपकी सजावट से नहीं, परमेश्वर के आपके कपड़े से नहीं, परमेश्वर के आपके हृदय से प्रेम। किससे प्रेम है? आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो आपकी सजावट है वो कहाँ होनी चाहिए? जहां होनी चाहिए, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम्हें कोई ऐसे हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाओ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, हालेलुया। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने को क्या करती थी? पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। कौन? सारा। अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था? लेकिन सारा किसके अंडर रहती थी? अब्राहम के अंडर, हालेलुया। और जब अब्राहम के अंधेर रहती थी तो उन्हें क्या कहती थी? हे स्वामी। क्या कहती थी? तुरंत गोलुआ कपा पैदर आवा, आई लेके आवा, हो लेके आवा, नाम लेकर बुला रहे लोग, हालेलुया। आज के डेट में कहां किसी पति का जल्दी कदर लोग कर रहे हैं, लेकिन सारा किसके अंदर थी? अब्राहम के अंदर। इसलिए अब्राहम जैसा कहता था वैसा सारा करती थी, हालेलुया। पूर्व काल की स्त्रियां अपने पति के, अपने स्वामी के क्या थी? अधीन थी। आपको भी अपने पति के अधीन रहना अनिवार्य। कितना लोग अपने पति के गाली देने हाथ ऊपर कर, ईमानदारी से? कितने ऐसी सिस्टर है जो अपने पति को गाली देती है, सच्चाई से हाथ ऊपर को, पति बैठे भाई देख शिकायत होगा तो नामुश्किल हो जाएगा, ईमानदारी से हाथ उठाता, जे पति से ना पटाला। जिसको अपने पति से नहीं पड़ता है, गालो गलौज हो जाता है, वो अपना हाथ ऊपर करे थोड़ा। देखिए बसने के लिए आप लोग हाथ नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे खाली पालन, घर पे चालू, जहाँ यहाँ से कली से छूटे शाम को बस कोई बात बिगड़ गई बस चालू, हालेलुया। आएंगे आप गाली न दे, क्योंकि आप गाली देने के लिए बनाए नहीं, आपको आशीष देने के लिए बनाए गए। क्योंकि आपको किसके अधीन रहना है? अपने पति। किसके अधीन रहना है? आपका पति कहता है कि ये काम करो, वो काम करो, हाँ जी मैं करूंगी, उसे अपने पति को आप कह के बुलाइए। क्या कह बुलाइए? आप एक काम कर दीजिए, आप एक चीज ला दीजिए, आप वो सामान ला दीजिए, सीधा नाम लेके डायरेक्ट मत बनाइए। जब आप उसको कह के कहेंगे, जितना आप उसको सम्मान देंगे, जितना आप उनको प्यार से बुलाएंगे, उतनी आपकी सारी जरूरतें आपका पति पूरे करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रेम में पावर है। प्रेम में पावर है कि अगर प्रेम से कोई चीज अगर मांगो तो आपको खुशी से मिल जाएगा, लेकिन क्रोध में मांगोगे कुछ मिलने वाला। इसलिए अब्राहम
कि पत्नी सारा उसके अधीन नहीं चलती थी, उसके अधीनता में उसकी आज्ञा को मानती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता, मन, दीनता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर का आशा रखने वाली थी, अपने अपने को इस रीति से संवारती, अपने अपने को पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा को मानती थी, उसके अंडर में रहती थी। उन्हें हे स्वामी कहकर बुलाती थी। क्या कहकर? हे स्वामी। हालेलुया। कितने लोग शाम को अपने पति को बोलेंगे हे स्वामी? कोई है बोलने वाली आज शाम को? एक बार हाथ ऊपर बोले, हे स्वामी। हालेलुया। वह सारा अपने पति को क्या कहती थी? हे स्वामी। और आपको भी कहना है हे स्वामी। हालेलुया। क्योंकि पत्नी का श्रृंगार कौन है? पति। पत्नी का श्रृंगार कौन है? और कलीसिया का श्रृंगार कौन है? मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, वह अपने पति को हे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। क्या होगी? भलाई करोगी तो तुम उसकी बेटियां और बेटे ठहरोगे। और भलाई लोग करना जानते ही नहीं, कितने लोग तो जानते हैं, करते ही नहीं। हालेलुया। जब हम प्रभु के बेटा और बेटियां लाडला बनना चाहेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा भले काम होने चाहिए। वैसे ही हे पतियों, हाँ, पत्नी की बात खत्म, किसकी बारी आ गई? पति की बारी आ गई। हालेलुया। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। क्या करो? और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर करो, यह समझ के कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हे पतियों, तुम लोग आपस में मिलकर अपने पत्नी के साथ क्या करो? जीवन को निर्वाह करो। ऐसा न हो कि किसी बात को लेकर आपकी प्रार्थना क्या हो जाए? रुक जाए, शैतान अटैक करे और आपको मार के लेके। बाइबल में लिखा है मनुष्य को ज्ञान न होने के कारण मनुष्य नाश हो रहा। क्या हो रहा है? एक बार मैं डॉक्टर की गवाही बता रहा हूँ। हालेलुया। एक डॉक्टर साहब बहुत डिग्री ले लिए, MCA, MCom, जो भी सारे डिग्रियां लेकर एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टराइन से शादी करूंगा, मेरी शादी जो होगी वो लड़की क्या होगी? डॉक्टर होगी, तभी मैं शादी करूंगा। डॉक्टर नहीं होगी तो शादी नहीं करूंगा। वो डॉक्टर की खोज में थे और फर्स्ट क्लास क्लिनिक डाले, फर्स्ट क्लास मकान बनाए, कार लिए और उनकी शादी एक डॉक्टर की, जो डॉक्टर की कोर्स किया था उससे शादी होगी, उस लड़की से। क्योंकि वो संसार की डिग्री लिए हुए थे, संसार का ज्ञान लिए थे। और जब उनकी शादी एक डॉक्टर से होगी, एक लड़की से, वो लड़की डॉक्टर थी, आपस में एक ही क्लिनिक में रहते थे, एक ही जगह उनका था। वो स्कूटी से जाके ड्यूटी करती थी उसी में, और अपना कार से जाते थे, और दोनों साथ साथ में ड्यूटी करके आते थे। अगर तुम संसार के ज्ञान लोगे तो संसार का ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान भरपूर है। एक दिन की बात है, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक को बंद करके थोड़ा सा पहले आ गए। उनकी पत्नी स्कूटी से 10 मिनट के बाद आई। पति जाकर अपना बैठकर सोफा पे टीवी ऑन करके चालू करके देख रहे थे, और ठीक पत्नी की 10 मिनट बाद आती है। और उसी समय डॉक्टर ने एक काम को बोला, थोड़ा एक गिलास पानी लेकर आओ ना। हालेलुया। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, लेकिन उसने कहा मैं भी आपके 10 मिनट बाद आ रही हूं और आप 10 मिनट पहले आए, आप खुद पानी लेके पी लो, हम क्यों लेकर आए? और उसी में पति के ऊपर शैतान सवार हुआ, और पति ने बोला ऐसी बात मुझसे जबान लगाती है, और तड़ातड़ 2 लाफा इधर से 2 लाफा उधर से गाल पे दिए,
और पत्नी गुस्से में आई, छत पे चली गई, केवाड़ अंदर से बंद किया। उसने कहा मेरा पति ने मेरे पर हाथ उठाया और मारे गुस्से में आई और पंखा लटका और पंखे में अपना जो कपड़ा लटकाया, साड़ी को रस्सी लगाया, ऐसे करके टेबल को लगाकर और पंखे में लटक गई। उसका प्राण निकल गया। पति बैठे बैठे टेलीविजन देख रहा, उसके मन में आया अब तक ये पत्नी इतना टाइम हो गया, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा गड़बड़ काम हो गया। जब पति जाके देख रहा है उस रूम में दरवाजा लॉक है और वो पंखे में लटकी हुई है, डेट हो गया। डॉक्टर साहब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। इसके बाद देखने के बाद कहते हैं कि ओह ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब यही सब कहेंगे कि डॉक्टर ने अपनी पत्नी को गला घोट के मार दिया, मेरी नमूसी करेंगे। इसलिए मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। उसने अलमारी में से अपना पॉइजन निकाला शीशी का और सोचे कि भाई लोग मुझे कहेंगे कि इसने अपनी पत्नी को जान से मार दिया, गला घोट के मार दिया, इसलिए हमारी नमूसी होगी। और तुरंत उसने क्या किया, पॉइजन को पिया, वो भी अपना उसी जगह आग में हत्या कर, और दोनों पति पत्नी दुनिया छोड़ के चले गए। ये है संसार की डिग्री। हालेलुया। माता पिता ने कितना मेहनत से ऋण कर्ज खोज कर पढ़ाया लिखाया, डॉक्टरी कोर्स किया। जब लड़का डॉक्टर बन गया और वह डॉक्टर बनने के बाद थोड़ी थोड़ी बातों में क्या किया, शैतान उन्हें मार कर लेके चल गया नरक में। ये है क्या, संसार की डिग्री। आप संसार की डिग्री लोगे तो आप अधूरा है, लेकिन आप प्रभु के अगर ज्ञान को लेंगे तो आप भरपूर हो जाओगे और आपको परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। इसलिए इस बाइबल के वचन को पढ़ो कि हमें रिश्ता कैसे निभाना है। अगर वह एक गिलास पानी दे ही देती तो कौन सा मार उनका घट जाता, कोई बात है। अगर पति ने मांग दिया कि भाई एक गिलास पानी मुझे दो, मुझे प्यास लगा, अगर पिलाई देते तो कौन उनका संबंध खराब हो जाता। वैसे आप उनकी पत्नी है, आपका फर्ज बनता है कि आपके हर पति के हर काम को करना अनी। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों पे आप हमेशा ध्यान दें। रिश्ता बनाने से बनता है, बिगाड़ने से। इसलिए प्रभु ने कहा कि हे पतियों, तुम अपने अपने पति क्या करो, पत्नी के अधीन रहो, अब पत्नी भी अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी बातों में प्रार्थना क्या हो जाए, रुक जाए। हालेलुया। अभी ना कि सुबह से काम धंधा के लिए आवाज, शाम को बताइए बेचारा वो काम धंधा क्या के ला हाली हाली उतने में संबंध खराब हो गया। 4 दिन फुलाना में काम को खराब करना, यीशु का काम बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। वैसे ही पति तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। क्या करो, अपने पत्नी के साथ क्या करो, जीवन को निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र समझकर उसका आदर करो, यह समझकर कि वह हम दोनों के जीवन के लिए एक वरदान है। क्योंकि जब मनुष्य अकेला था, आप पुराने नियम पढ़ोगे, जब आदम अपने को अकेला था तो परमेश्वर ने उसे अकेला समझकर उसे अकेला नहीं रहने दिया। प्रभु ने कहा मैं इसके लिए जीवन साथी को बना देता हूं, क्योंकि जितने भी सारे पृथ्वी पे जीव है, जंतु है, जानवर है, पशु है, पंछियां है, सबका नर मादा करके मैंने